ना तब से तुम बैठे तब से हाँ बाबल भरिए। हेलो हेलो, मेरी बात सुनो। सुनाओ। हम पर वृद्धापन है, बुढ़ापा है, हम पे नहीं चला जा रहा है। चले जाओ ब्राह्मण देव, बड़ी मेहरबानी हुई अगर चली गई तो। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि वृद्धापन है, बुढ़ापा है भैया, मेरे शरीर में शक्ति नहीं है। अच्छा, मैं नहीं जाऊंगा। जी बात तो सही है। एक काम करो, हाँ चले जाओ तो अच्छी बात है, और नहीं जाओगे कोई बात नहीं, चला तो जाऊंगा। हाँ, लेकिन हमारे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी ताकत नहीं है जो हम आपका पत्र ले जा करके कन्हैया के पास तक पहुंच जाएं। और ध्यान दें भैया, ये हमारे सोवरन सिंह भैया जो इसी गांव के रहने वाले हैं, सोवरन सिंह भैया जो इसी गांव के रहने वाले हैं, इन्होंने हम लोगों का सम्मान किया है। एक एक हार आया है हम लोगों के पास में, हमारे पास में, हमारी सुरभि जी के लिए और हमारी बेटी शान के लिए, और हमारे सभी साथियों के लिए 11-11 रुपये 11-11 रुपये हमारे साथियों के लिए आए हुए पगड़ी पहना करके इन्होंने हमारा सम्मान किया है। शायद इनकी बहन जी हमारे गांव में है, हमारे गांव में नहीं बल्कि हमारे मोहल्ला में। इन भैया जी की तरफ से ये जो सम्मान हुआ है, भगवान सद्बुद्धि प्रदान करता रहे, समाज का इन्हें सम्मान मिलता रहे, और इनके घर पर हमेशा खुशियों का दीपक जलता रहे। भगवान खाटू श्याम की कृपा इनके घर परिवार पर बनी रही। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्रोताओं, ब्राह्मण देव, हाँ चले जाओ, और अगर नहीं जाओगे तो अभी इसी वक्त तुम्हारे सामने हम फांसी लगाएंगे। रुक्मणी, हाँ, पागल हो गई हो क्या? पागल नहीं, बिल्कुल पागल। पागल हो गई हो? कहते रहे पागल नहीं, बिल्कुल पागल। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है, शरीर काम नहीं कर रहा है, वृद्धापन है, बुढ़ापा है, मैं नहीं जा पाऊंगा। चले जाओ, मेरी बात मानो रुक्मणी, मत चले जाओ ब्राह्मण देव, मान। चले जाओ, अन्यथा अभी इसी वक्त मर जाएंगे और पाप आप पे लगेगा। तथा जाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, मरो मती, मरो मती। ऐसो करो, लिखो पत्र, पहुंच गए तो पहुंच गए, और ना पहुंच गए तो पहुंच गए, या नहीं पहुंचे तो ऊपर पहुंचे, यानी भगवान के ही पास में पहुंचेंगे। लिखो तो हेलो श्रोताओं, यहाँ तक हुआ है, रुक्मणी ने पत्र लिखा है, ब्राह्मण देव पत्र लेकर के चले हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, और जब जा रहे हैं भागवत श्रोताओं, यहाँ तक हुआ है, रास्ते में पंडित जी ने ये सोचा है, चलो भाई चल तो रहे हैं, आओ थोड़ा विश्राम कर लो, आराम कर लो। तो देखा एक पीपल का वृक्ष खड़ा हुआ है, आराम करने लगे हैं। सोचा है इन्होंने, अरे अब
कछो हरे गुनी गाय ले जाई बगिया में दोपहरी रे जमाए ले जाई बगिया में दोपहरी रे जमाए ले जाई बगिया में अरे चलत चलत मेरी पैया पुरानी चलत चलत मेरी पैया पुरानी अरे चलत चलत मेरी पैया पुरानी चलत चलत मेरी पैया पुरानी आए गो बुढ़ापो बंधे गई जवानी और सोचा है पंडित जी ने लाए सोचाए लाए सोचाए जाई बगिया में जाई बगिया में दोपहरी रे जमाए जाई बगिया में दोपहरी रे जमाए सोचा है पंडित जी ने चल तो रहे हैं, चलो आओ थोड़ा विश्राम कर लो, थोड़ा विश्राम कर लो श्रोताओं। पंडित जी ने विश्राम किया है, कन्हैया ने ये सोचा है वो पत्र लाने वाले ब्राह्मण तो रास्ते में ही सो गए। योग माया के द्वारा पंडित जी को द्वारिका में उठवा लिया है और जब द्वारिका में उठवा लिया है कलश वाली कन्याएं बाहर निकल आओ, जितनी भी कलश वाली कन्याएं हैं बाहर निकल आओ, बाहर आ जाओ, बाहर जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अच्छा अच्छा श्रोताओं, बताया है ब्राह्मण देव को द्वारिका में उठवा लिया है। धीरे धीरे यहां तक हुआ है, बंद कर दो जाए।